तारीफ़ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ दी, ईमान की दौलत से नवाजा, रमज़ान का माह मुबारक में हमें जीने और इसमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके तमाम आल व असहाब पर जिनके तवस्सुत से ये दीन हम और आप तक पहुँचा। सामईन किराम, मैंने 3-4 आयतें आज पढ़ी हैं और वो सब एक ही मज़मून की है और पूरी शरीयत, पूरे इस्लाम का खुलासा भी यही है। हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है। हम पैदा भी इसीलिए किए गए। हमारी जो इंतहा होगी जन्नत पर, उसके लिए यही ज़रूरी है और वो चीज़ है तक़वा। पिछले हफ्ते आपने सुना अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, शहर रमज़ान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया जिस तरह तुमसे पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कारण क्या है, मकसद क्या है इस रोज़े को फ़र्ज़ करने का हमारे और आपके ऊपर? अल्लाह क्यों हमें और आपको भूखा प्यासा रखना चाहता है दिन भर, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक? क्यों हमारे ऊपर ये पाबंदी लगा देता है 1 महीने के लिए कि न खाओ, न पियो, न शहवत के करीब जाओ, न बुरा सोचो, न इन आँखों से कुछ देखो बुरा, न इन कानों से कोई बुरी बात सुनो, न ज़ुबान से बुरे अल्फाज निकले। इन तमाम हवास पर, ये जो हवास से खमसा ज़ाहिरा है, जो 5 ताकतें जिनके ज़रिए हम खारिजियात का इल्म हासिल करते हैं, हमारी फ़िक्र तक पे पाबंदी लगा दी अल्लाह ने इस 1 महीने के लिए कि तुम कुछ बुरा सोचोगे भी नहीं। ये सब क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। इन तमाम चीज़ों का हासिल, खुलासा, मकसद सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। तक़वा का मतलब अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करना और जिन कामों से उस रब ने हमें और आपको रोका है उनसे रुक जाना। इसकी आदत डाल लेना, हम अपने अंदर डाल लें इस तरह कि ये चीज़ हमारी आदत नहीं बने बल्कि फितरत बन जाए। न सिर्फ ये कि ये हमारी आदत बन जाए बल्कि फितरत बन जाए, नेचर बन जाए कि हमारी आंख जब कोई उठे किसी ऐसी चीज़ की तरफ जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है तो उठते ही झुक भी जाए। हमारी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज ना निकले जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो, जिससे रसूल करीम ने मना किया हो। हमारे कान ऐसे गुफ्तगू ना सुने, कान सुनने से ना आशना हो जाए, कान उसको मकरूह और नापसंद जाने जिसको अल्लाह ने सुनने से रोका है और अल्लाह के रसूल ने जिसके सुनने से मना फरमाया। हमारी ज़ुबान उन चीज़ों को हराम समझे, हमें उससे लुत्फ ना मिले बल्कि उससे नफरत हो जाए जिससे अल्लाह ने रोका है। ये जो पाबंदी लगाई गई, रोज़ा फ़र्ज किया गया, मकसद सिर्फ इतना है कि आपके अंदर अल्लाह के अवामिर बजा लाने की आदत, अहकाम को बजा लाने की आदत, नवाही यानी मनहियात जिन बातों से रोका है उससे रुक जाने की आदत पड़ जाए। फिर बाकी के 11 महीने आप इसके पाबंद बने रहे और 11 महीने के बाद फिर रमज़ान आ रहा है, फिर 1 महीने का यह कोर्स होगा ताकि आपके अंदर वापस तजदीद हो जाए और फिर पूरे 1 महीने अपने हवास पर पाबंदी लगाकर, अपने शहवात पर पाबंदी लगाकर, अपने क़ुव्वत ज़ायक़ा पर पाबंदी लगाकर आप फिर इसके आदी बने और ये सिलसिला मुसलसल चले। ये है रोज़े का मकसद और यही मकसद नमाज का भी है। अल्लाह ने 5 वक्ता नमाज फ़र्ज़ किया हमारे ऊपर, उसका भी खुलासा तक़वा बनाना ही है
कि आप मुत्तकी बन जाएं, अल्लाह के एक पुकार पर सारे काम छोड़ के आप मस्जिद पहुंचे, और 10-20 मिनट जो टाइम लगता है उसमें पूरी तरह से अपने आप को आप समर्पित कर दें अल्लाह के सामने। और यही मकसद ज़कात से भी हासिल होता है कि खुद अपना माल जिसके प्रति बड़ा माया मोह होता है, हमारा बड़ी मेहनत की लगी होती है जमा करने में, उसमें से 2.5% अल्लाह की रज़ा के लिए हम निकाल दें। और यही मकसद बड़े पैमाने पर हज के ज़रिए हासिल होता है, जब आदमी 40 रोज़ तक के लिए अपने घरोबार, अपने कारोबार, अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़कर अल्लाह की राह में निकल खड़ा होता है, और जिसकी ज़ुबान पर होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, सारी तारीफ, सारी बादशाहत, सारी हुकूमत अल्लाह तेरे लिए। अपने आप को गरीब व फ़कीर बनाकर अल्लाह के सामने समर्पित हो जाए। वहाँ भी तक़वा ही मकसद है। गर्ज़े के जितनी भी इबादतें हमें और आपको दी गई हैं, मकसद आपके अंदर तक़वा का हुसूल, तक़वा की आदत, अल्लाह के अहकाम के बजा लाने की आदत पड़ जाए। सोचिए हमारे रोज़े कैसे चल रहे हैं। हम जब 10 लोग जब एक जगह बैठते हैं, हमारी गुफ्तगू का मौजू क्या होता है? हम तो रोज़े की हालत में भी उन कामों से नहीं बच पाते हैं जिसको अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने, जिससे हमें और आपको रोका। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदा तआमहु व शराबहु। जो आदमी रोज़े की हालत में भी ना छोड़े झूठी बात बोलना या उस पर अमल करना या लग़्व और बेहुदा बातें करना, तो फिर अल्लाह तबारका व तआला को ऐसे भूख और प्यास की कोई हाजत नहीं है। तुम दिन भर भूखा ही रहो, अपने आप को प्यासा ही रखो। और इसी के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जो हदीस मैंने पिछले हफ्ते सुनाई थी, कम मिन साइमिन लैसा मिन सियामुहु इल्ला ज़मा व कम मिन क़ाइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला सहर। बहुत से ऐसे रोज़ेदार हैं जिनके रोज़े से उनको प्यास और भूख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, कोई नेकी नहीं मिलती है, बस वो भूखा प्यासा रहता है। अब बहुत से रात गुजारने वाले, क़यामुल लैल करने वाले, रातों को जागकर इबादत करने वाले ऐसे होते हैं जिनको रात जगह के सिवा कुछ भी नहीं आता। क्यों? इसलिए कि इन अमाल से अगर तक़वा हासिल ना हो, आपके अंदर हासिल कलाम ना आए, खुलासा इबादत आपके दिल में जगह न ले, तो फिर आपके रोज़ों से आपका कोई फ़ायदा नहीं। एक बड़ी बात कि तक़वा ही तमाम इबादतों का हासिल है। ये तक़वा हमारे अंदर आता क्यों नहीं? हम मुत्तकी बनने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? हम मालदार बनने की कोशिश करते हैं, हम खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं, हम हर तरह से दुनिया की जो चीज़ें अच्छी अच्छी होती है ना, उसे हम हासिल करना चाहते हैं। तक़वा क्यों नहीं हासिल करना चाहते? इसलिए कि तक़वा का फ़ायदा आपको पता नहीं है। इन ज़ाहिरी चीज़ों का फ़ायदा तो आपको मालूम है, दौलत होगी तो ऐश होगा, इसका फ़ायदा आपको पता चलता है। आपकी खूबसूरती से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपके झूठ से भी आपको फ़ायदा पहुँच जाता है, जैसा कि आप सोचते हैं, हालांकि वो फ़ायदा नहीं होता। आपकी सियासत से भी आपको फ़ायदा पहुँचता है, आप सोचते हैं, होता नहीं है। तक़वा के बारे में आप जानते नहीं कि तक़वा का फ़ायदा क्या। आज वही इस आयत में मैंने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता, जो अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के अवामिर की पाबंदी, अल्लाह के हकाम की पाबंदी, उसके मनहियात की पाबंदी करता है खुशी दिल से, यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह ताला उसके लिए नई नई राहें निकाल देता है, नई नई राहें पैदा करता। मुसीबत में घिर गया आदमी, मुत्तकी है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते निकाल देता है। दूसरा फंसा के फंसा रह जाता है, डूब जाता है। यह है तक़वा का फ़ायदा। इस दुनिया के अंदर आखिरत में जो फ़ायदा है वो तो अपनी जगह पर है,
इस दुनिया का फायदा यह है कि अल्लाह ताला मुश्किलात में आपके लिए नई नई राहें निकालेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। वयुर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और तंगदस्ती और गुर्बत या परेशानी के आलम में ऐसी जगहों से आपको रोजी पहुंचा देगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपके कारोबार में ऐसी बरकत दे देगा कि आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। आपकी मामूली दौलत में या मामूली चीजों में अल्लाह इतनी बरकत दे देगा। तकवा का फायदा है ये, जो मुत्तकी होगा। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, इस पॉइंट पर कभी आपने नहीं सोचा होगा। मैं एक दो वाक़े सुना देता हूं आपको बनु इस्राइल का, आप सब लोगों ने सुना भी होगा। बनु इस्राइल के 3 लोग चले जंगलों की तरफ, हदीस में आता है, कुछ रिवायतों में आता है बकरियां चराने के लिए गए हुए थे। बारिश तेज हो गई, तीनों एक गार में छुप गए बारिश से बचने के लिए। और तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई, ऊपर से एक बड़ा चट्टान खिसका और उसने उस गार का दिहाना बंद कर दिया। वो दफन हो गए। 3 के बस की बात नहीं थी कि उस चट्टान को धक्के देके हटा सके उस सुराख पर से, उस मुंह पर से गार के, और न उनकी आवाज आबादी तक पहुंच सकती थी कि आबादी के लोग आके उनको बचाने की कोशिश करें। ऐसे फंसे कि इन मुश्किलात से कोई निकालने वाला नहीं था, कोई राह भी नहीं थी। तीनों खाली हाथ थे, कोई हथियार भी नहीं था कि पहाड़ों को खोदना शुरू कर देते। पहाड़ को खोदना कोई आसान काम भी नहीं था, सालों बीत जाता, भूखे प्यासे मर जाते। तीनों ने तकवा का सहारा लिया। तीनों ने अपनी जिंदगी में जो अमल किया था, अल्लाह का तकवा तो था ही, लेकिन तीनों ने अपनी अपनी जिंदगी में जो अमल किया था अल्लाह की फर्मा बरदारी की में उसी का सहारा लिया। एक वो शख्स जो अल्लाह के अहकामात को मानता था और साथ में अपनी माँ और बाप की ऐसी फर्मा बरदारी करता था कि बकरियां चरा के लाता, रात के 12 बजे भी, 10 बजे भी, 8 बजे, 9 बजे जब भी लाता तो दूध को गाड़ करके पहले माँ और बाप को ही खिलाता, फिर बीवी बच्चों को खिलाता, फिर खुद खाता। एक रात देर हो गई, आते आते माँ बाप सो चुके थे। इंतजार करते करते घर पहुंच के उसने दूध दूहा, गाड़ा और माँ बाप को पिलाने के लिए गया। देखा दोनों सो रहे हैं, जगाना मुनासिब नहीं समझा और खड़े रह गया, दूध लेके खड़ा रहा। जब माँ और बाप बेदार हुए तो उन्हें पहले पिलाया, जबकि बच्चे कदमों में लिपट रहे थे, भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन नहीं दिया किसी को। माँ बाप ने दूध पिया, दुआएं दी। उस नेक आदमी ने उसी का सहारा लिया। ये वही तकवा था जिसका सहारा लिया। ऐ अल्लाह, अगर मेरा वो अमल मुखलिसाना है और मैंने तेरी फर्मा बरदारी में की है, अल्लाह इस मुसीबत से निजात दे दे। चट्टान थोड़ा सा उठ गया। दूसरे ने भी सहारा लिया अपनी जिंदगी में किए हुए नेक अमल का, और उसने किसी को मजदूर रखा था थोड़ी सी उजरत पे। मजदूर मजदूरी छोड़ के चला गया, लिया नहीं। 20 साल के बाद वो लौटा मजदूर अपनी मजदूरी के लिए। भूखा प्यासा था, बच्चे भूखे प्यासे थे। 20 साल पहले मैंने आपके यहाँ काम किया था, एक दिन उसकी मजदूरी मेरी बाकी रह गई, मैं ले नहीं सका। अगर आप दे देते, एक टाइम मेरा बच्चा खा लेता, बच्चियाँ खा लेती। वो अमीन आदमी, वो मुत्तकी आदमी, उसने उस 2 किलो खजूर को कारोबार में लगा दिया था, और उस कारोबार ने इतनी तरक्की की कि उससे एक जखीरा बन गया था। एक पूरा के पूरा बकरों का रेवड़ बन गया था, गायों का रेवड़ बन गया था। 2 किलो खजूर ने तरक्की की, 20 साल में कारोबार में लगा दिया उसने। 20 साल के बाद जब वो आता है मांगने के लिए अपनी 2 किलो मजदूरी, तो तकवा देखिए उस आदमी का। वो चाहता तो उसको 2 किलो खजूर दे देता, लौटा देता। चाहता तो इनकार कर देता, चाहता कहता मुझे याद भी नहीं। तकवा उसने कहा कि सिर्फ 2 किलो नहीं तुम्हारा, ये जितनी बकरियां देख रहे हो, गायें देख रहे हो ना, और ये नौकर भी साथ में तुम्हारा ही है, ये सब तुम्हारा है, ले जाओ। मैंने तुम्हारे 2 किलो को मजदूरी में, बिजनेस में लगा दिया। उसने दुआ की अपने इसी अमल की बदौलत, है अल्लाह
मैंने वो काम तेरी फर्मा बरदारी और तेरी रजा में किया था, ये तकवा था मेरा, मैं चाहता तो हजम भी कर सकता था। तेरी नाफरमानी करता, तू ही जानता, बाकी कोई नहीं जानता। और उसने अदा कर दिया, इसी दुआ का सहारा लिया और इसी का वसीला इख्तियार किया। यही है वो वसीला शरइया जो जायज़ वसीला। और अल्लाह ताला ने चट्टान को और एक बालिश खिसका दी है, लेकिन अब भी निकलने का रास्ता नहीं था। तीसरे की बारी थी, उसका अपनी चचेरी बहन के साथ कोई उसका नाजायज अपना एक तरफा रिश्ता था। वो सोच रहा था उसके बारे में कुछ गलतकारी का, बार बार उसने आमादा भी किया उस हसीन लड़की को जो उसकी चचेरी बहन थी या उसके कौम की लड़की थी, लेकिन वो आमादा न हुई गुनाह पर। एक बार कहत पड़ गया, मजबूरी में वो लड़की कर्जा लेने के लिए आई ताकि उसकी माँ और बाप खा सके, उसके छोटे भाई बहन खा सके। और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उस आदमी ने यह शर्त रख दी कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा। भूख कुछ भी करा दे इंसान को, मजबूरन उसने शर्त मान ली और वो जो अनाज या जो पैसा था लेके गई, अपने घर वालों को खिलाया। और जब वो पूरा करने के लिए आई वादे को, और जब वो बिल्कुल लेट गए दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के साथ उस गुनाह को करने के लिए, और ऐसे वक्त में उस लड़की के मुंह से निकला इत्तक़िल्लाह, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, डरो उस रब से कि तुमने एक हराम को हलाल किया। और सिर्फ उसना सुनना था उसका इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। उसने अपने आप को गुनाह से रोक लिया, उठ गया, वो गुनाह नहीं किया उसने। अब इसी अमल का सहारा लिया उसने उस पहाड़ में जहां वो फंसा हुआ था। ऐ अल्लाह, मैंने ये काम तेरे तकवा की खातिर किया था, सिर्फ तुझसे बचने के लिए तेरे अमर की पाबंदी पर किया था। ऐ अल्लाह, अगर तू मेरे को मुखलिस समझता है और मेरे दिल को तुम जानता है, तू जानने वाला है, अगर मैं मुखलिस था अपने इस अमल में, अल्लाह तू निजात दे दे इस मुसीबत से। अल्लाह ताला ने उस पूरे चट्टान को हटा दिया, तीनों लोग बाहर आ गए। तकवा का फ़ायदा दुनिया में मिला कि नहीं मिला? आखिरत में तो जो मिल रहा है वो मैं बताऊंगा ही, दुनिया में मिला या नहीं मिला उसको सोचिए आप। अल्लाह ताला ने एक फरिश्तों को भेजा, बनु इस्राइल में एक दूसरी हदीस भी है, इम्तिहान के लिए भेजा अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को। 3 लोगों का इम्तिहान लेना था। एक गंजा, सर पे बाल नहीं, एक कोढ़ी, पूरे जिस्म में कोढ़, तीसरा एक अंधा नाबीना। वो पहले गए गंजे के पास, फरिश्ता आदमी की शक्ल में, उससे पूछा कैसे हो, क्या हालात हैं, अल्लाह से तुम्हें मांगना पड़े तो क्या मांगोगे? उसने यही कहा कि भैया ये गंजापन जो देखे सारे साथी अहबाब लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, मेरा ये दूर हो जाए, बाकी तो सब ठीक है। अल्लाह का हुक्म था, फरिश्ते ने सर पे हाथ फेरा, पूरे सर पे बाल आ गए। पूछा तुम्हें क्या पसंद है, कुछ मालो दौलत भी चाहिए, मोहताज हो? कहा कि अल्लाह ताला तो 4 ऊँट दे देता तो क्या कहने। एक हामला ऊँट नहीं दे दिया फरिश्ते ने उसको। आगे बढ़ा, पहुंच गया कोढ़ी के पास। कोढ़ी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? अगर अल्लाह से कुछ चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें, क्या तकलीफ है? कहा सबसे पहले तो ये गंदगी अल्लाह ताला दूर कर दे, वो हुस्न लौटा दे या उससे अच्छा हुस्न दे दे हमको, जिसकी वजह से लोग नापसंद करते हैं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, कोड़ गया उसको, सब कुछ गया, सारी बीमारी गई और पुराना वो जिस्म और जवानी खूबसूरती लौट के आ गई। फरिश्ते ने पूछा तुझे क्या चाहिए अल्लाह की तरफ से? कहा हमें गाय चाहिए। एक हामला गाय उसे दे दिया फरिश्ते ने और दुआ कर दी अल्लाह तुझे बरकत दे इसमें। अब अंधे के पास गया फरिश्ता, अंधे से पूछा तेरे क्या तकलीफ है, तुझे क्या चाहिए रब से? कहा अल्लाह मेरी आंख को लौटा देता कि मैं दुनिया को देखता। चुनांचे फरिश्ते ने आंख फेरा हाथ पे, बिनाई वापस आई, फुल देखने वाला बन गया और पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बकरी दे दिया, बकरी, हामला बकरी। उसके लिए भी दुआ कर दी, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह तेरी बकरी में बरकत दे। एक ज़माने के बाद फिर अल्लाह ताला ने उसी फरिश्ते को भेजा। तीनों के पास दौलत के अंबार लग चुके थे। अब की बार वो फरिश्ता मिस्कीन सूरत में आया, गरीब सूरत में आया। सबसे पहले गंजे वाले के पास गया,
उसको याद दिलाया कि मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मुसाफिर हूँ, बट खर्चा, रास्ते का खर्चा ख़त्म हो गया। आज तुम चाहो तो मदद करो, मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ उस अल्लाह के वास्ते से जिस अल्लाह ने तेरा गंजापन दूर कर दिया, तुझे दौलत से नवाजी। उसने कहा किसने गंजा था? कौन था गंजा? मैं तो गंजा था ही नहीं। और ये दौलत, ये तो काबिरन काबिरिन, बड़े पूर्वजों से हमारा चला आ रहा। मैं कब गरीब मिस्किन था? अल्लाह की नेमत को उसने भुलाया, तकवा इख्तियार नहीं किया, नाफरमानी की, जबकि उसकी जिंदगी की बात थी। कह रहा झूठ बोल रहा है, ये दौलत तो पूर्वजों से हमको मिली है, काबिरन काबिरिन, बड़े बूढ़ों से मिली, और गंजा तो मैं कभी था ही नहीं भाई। फरिश्ते ने कहा सय्यरकल्लाह इला मा कुंता अलैहि, अल्लाह तुझे वैसे ही बना दे जैसा तू था। दुआ करने की देर थी। आजकल जैसे देखते हैं आप फिल्मों में, सेकंडों के अंदर वो बाल भी गया, वो संपत्ति भी गई, और फिर वहीं जाके वो खड़ा हो गया जैसा वो था। आगे बढ़ा, कोढ़ी के पास पहुंचा, कोढ़ी को कहा मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, बट खर्चा दे दो। मैं उसी अल्लाह के वास्ते से, वसीले से मांग रहा हूं जिस रब ने तुझे अच्छा रंग दिया। तुम कोढ़ी थे, गरीब मिस्कीन थे, कुछ नहीं था, तुम्हें अल्लाह ने दिया। उसने कहा किसने कह दिया? मैं तो हमेशा से ऐसा रहा, कब मुझे कोढ़ी रख? मैं कभी कोढ़ी रहा ही नहीं, दौलत भी मेरी पूर्वजों से है। फरिश्ते ने कहा सय्यरकल्लाहु इला मा कुंता अलैहि, अल्लाह तुझे वैसे ही बना दे जैसे तुम थे। सेकंडों में बन गया वैसे ही, कि वापस कोढ़ी भी हो गया और सारी जायदाद भी खत्म हो गई। अब वो पहुंचता उस अंधे के पास, उस अंधे से भी यही कहता मैं मुसाफिर हूँ, मिस्कीन हूँ, सफ़र का तोशा ख़त्म हो गया, मेरी मदद करो अल्लाह के वास्ते से, उस रब के वास्ते से जिसने तेरी आंख तुझे लौटाई। वो नाबीना कहता है यकीनन मैं नाबीना था, ये अल्लाह की मेहरबानी है या उसका करम है, उसने मुझे दो आंखें अता की, और मैं गरीब व मिस्कीन था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये जितनी भी तुम दौलतें देख रहे हो ना, उस रब की दी हुई है, ये उसी ने दिया है। तुम्हें जितनी जरूरत हो उतनी जरूरत होती दौलत तुम ले जाओ मेरे में से। उसने अल्लाह का एहसान याद रखा। जितनी बकरियां बकरे जो भी चाहिए तुमको दौलत, मेरे पास जितना है, तुम्हारे सफर में जितना भी काम आ जाए ले लो, ये सब अल्लाह का दिया हुआ, मेरा कुछ भी नहीं है। ये आंख भी अल्लाह की, पूरा जिस्म अल्लाह का। उसने अल्लाह के उस नेमत का एतराफ़ किया, तकवा था उसके अंदर, एतराफ़ नेमत की क़ुव्वत दी। आपसे कहा जाता है कितना, कहिए क्या हालचाल है, क्या बस गुजर रही, कट रही है, जी रहा हूं, ये एहसान फरामोशी है। आप जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अल्लाह ने दिया है खूब ढेर सारा, लेकिन कुफराने नेमत देखिए, कहीं अल्लाह ताला ऐसा ना कर दे कि बस वही हो जाए कि बस जी रहा हूं वाली बात हो जाए। तकवा इख्तियार करिए, अल्लाह ने खूब दिया है, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, खिलाइए पिलाइए, वो अल्लाह फिर पूरा करेगा। आप दो तो सही, आपके अंदर कमी नहीं होगा तो देगा कहां से वो? अरे भंडार खाली करो, बैंक को खाली करो ना, थैली को खाली तो करो, तब ना आएगा उसमें। यहां तो बात करके मुंह बांध के रख देते हो आप, जब मुंह ही बांध दोगे तो उसमें आएगा कहां से? वो देता भी जब ही है जब आप दोगे अल्लाह की राह, बगैर गिनती के खर्च करो, और फिर देखो बगैर गिनती के तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता। फरिश्ते ने कहा अल्लाह के बंदे, हम फरिश्ता हैं, हमें कहाँ ज़रूरत है मालो दौलत की, अल्लाह बरकत दे तेरी इस दौलत में, अंदर बरकत दे तेरी सेहत में, तेरी आँख की रोशनी में। अल्लाह ने इम्तहान लिया तुम तीनों आदमियों का, तुम्हारे दो भाई तो फिसड्डी हो गए, फेल हो गए, नेमत भी छिनी, दौलत भी छिनी, और अल्लाह ने तेरी सदा को पसंद किया। अल्लाह की बरकत हो जाए और तुम मालदार हो जाओ और अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तकवा का फ़ायदा दुनिया में, आप तकवा अख्तियार करिए, आपका रोजगार बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, आपका फायदा बढ़ जाएगा। तकवा अख्तियार करिए ना। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगहों से रोजी पहुंचाएगा आपने सोचा नहीं होगा। और इस आयत को तो मैंने अपने ऊपर तजर्बा किया, मेरी जिंदगी पर। मैंने तकवा का सिर्फ अदना दर्जा इख्तियार किया था। तकवा के 3 दर्जात हैं, तकवा के 3 दर्जात हैं। कम से कम तकवा,
औसत दर्जे का तकवा, आला दर्जे का तकवा। हम लोग जितने यहां बैठे हैं, हम नहीं समझते कि सारे अदना दर्जे के मुत्तकी भी है कि नहीं है। अदना दर्जे का तकवा क्या है? अन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह अय्यु ज़ंबि अकबर क़ाल अल इशराकु बिल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद से एक हदीस रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल से एक आदमी ने पूछा मेरे सामने में, अय्यु ज़ंबि अकबर, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है अल्लाह के रसूल? सबसे बड़ी नाफरमानी रब की कौन सी हो सकती है? फरमाया शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। ये सबसे बड़ा पाप, महापाप। अल्लाह की जात सिफात इबादत में किसी को शेयर करना, शरीक करना, साझा कर देना। इससे अगर हम सब लोग बच जाएं, सब लोग शिर्क से बच जाएं, तौहीद पे आ जाएं, तो हम और आप अदना दर्जे के मुत्तकी होंगे। अदना दर्जे, थर्ड क्लास। नंबर 2, सहाबी ने पूछा सुम्मा अय्यो या रसूल अल्लाह, ये शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कत्ल करना, नाहक खून बहा देना किसी का, किसी को जान से मार देना। फिर पूछा सुम्मा अय्यो, इसके बाद कौन सा? फरमाया अन तज़नी हलीलत जारिका, अपनी पड़ोसन के साथ जिना करना। जिना करना तो है ही गुनाह, लेकिन एतमाद को इस हद तक ठेस पहुंचाना कि जो तुम्हारे छत्र छाया में है, पड़ोसी पड़ोसी पर एतबार करता है और तुमने उसी थाली में छेद। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तस्दीक में आयत नाजिल फरमाई, कुरान की आयत। जो रसूल ने कहा वही बात अल्लाह ने भी कहा। एक दूसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम सहाबा से, इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, 7 हिलाक कर देने वाली चीजों से बचो। 7 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को हिलाकत में डाल देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जहन्नम रसीद कर देते हैं। वो 7 गुनाह कौन से हैं? नंबर 1 वही शिर्क, अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। वस्सिहर, जादू करना, जादू सीखना, किसी पे जादू करना। अंतर मंतर, ये छू मंतर जो होता है, शौहर बीवी में जुदाई कर दिया, किसी के कुछ कर दिया, किसी को किसी से लड़ा दिया, ये शिर्क है। रसूलुल्लाह के ज़माने में और बाद के दौर में जितने भी जादूगर पकड़े गए सारे कत्ल किए गए। सहाबा के दौर में भी ऐसे ही हुआ। और झूठी कस्में खाना, यतीम का माल खाना, अक्लो माल यतीम, यतीम बच्चा है, बाप माँ मर गए, उसकी जायदाद की हिफाजत चचा करना शुरू करता और वो उसके बालिग होने से पहले पहले उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर लेता। माले यतीम को खाना, अक्लुर रिबा, सूद खाना, ये सब कबायर गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह जो आदमी को बर्बाद कर देने के लिए काफी है, जहन्नम रसीद करने वाले गुनाह। वत्तवल्ली यौम ज़हफ़, मैदान जिहाद में पीठ दिखा के भाग जाना, सबको छोड़ के मैदान में अपनी जान बचाने के लिए, सबका हौसला टूट जाएगा, सब मारे जाएंगे, लड़े रहना चाहिए। वक़स्फ़िल मुहसिनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात, और मोमिना पाक दामन औरत पर उसके पीठ पीछे जो गाफिल है, जिनको पता भी नहीं है, और उसके ऊपर इल्ज़ामबाजी करना बैठ के। 4 लड़के बैठते हैं ना, मोहल्लों में होता है, फलां का चक्कर फलां से चल रहा है, फलां का फलां से चल रहा है, बेचारी को पता भी नहीं, उस मासूम लड़की को उसके बारे में गलत गलत अफवाह उड़ा के पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, कोई शादी नहीं हो पाती कि बहुत सौ की। ये 7 गुनाह कबायर हैं जो हिलाक करने वाली हैं। अगर आप गुनाह कबायर से बच गए, गुनाह कबायर ये 7 ही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत से हैं,
हर वो गुनाह है कबीरा है जिस पर अल्लाह ताला हद जारी करता है, जिसमें जिना है, शराब है, जिस पर हद जारी होता है ना, जिसकी सजा मुतय्यन है, या जिस गुनाह पर सजा की धमकी अल्लाह देता है, जहन्नम की धमकी देता है, वो सारे के सारे गुनाह है कबायर। अगर हम शिर्क के साथ साथ गुनाह कबीरा से खुद को बचा लें, पाबंद बन जाए इस बात के, इस रमजान में इस बात की पाबंद बन जाए कि हम गुनाह कबीरा अब नहीं करेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी गीबत न करेंगे न सुनेंगे, हम कभी चुगली नहीं करेंगे, हम कभी कत्ल नहीं करेंगे, हम कभी फसाद बर्पा नहीं करेंगे, हम कभी दो मुसलमानों को लड़ाएंगे नहीं, हम कभी किसी गलत काम में किसी का ताउन नहीं करेंगे, हम जादू नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, झूठी गवाही नहीं देंगे, हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अगर आप इनके भी गुनाह कबीरा का पाबंद भी बन जाए, इस रमजान में आदत डाल लें कि आज के बाद गुनाह कबीरा नहीं करेंगे, तो आप सेकंड दर्जे के मुत्तकी हो जाएंगे, दूसरे क्लास के मुत्तकी हो जाएंगे, पहले से ऊंचे हो जाएंगे आप। इतना भी अगर आप हो गए तो अल्लाह ताला यकीनन हमें और आपको निजात देगा। इस रमजान से कम इतना तो हासिल करिए तकवा। और तीसरे दर्जे का जो मुत्तकी आला दर्जे वाला जो होता है, वो गुनाह कबायर से भी बचता है, शिर्क से तो बचता ही है, गुनाह कबायर से भी बचता है, यहां तक कि गुनाह सगायर से भी बचता है, छोटे छोटे गुनाहों से ही बचता है, खिलाफ औला कामों से भी बचता। यह आला दर्जे का मुत्तकी होता है, और ऐसा ही मुत्तकी बनने की जरूरत होती है उन लोगों को जो औलिया बनना चाहते हैं, जो वली बनते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुनो अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। ये कौन लोग होंगे? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग होंगे जो तौहीद वाले होंगे, तौहीद पर होंगे, ईमान वाले होंगे और तकवा वाले होंगे, आला दर्जे के मुत्तकी होंगे। वली वो नहीं होता जो भंग और चरस पी रहा होता है बैठ के मज़ारों पे, वली वो नहीं होता है जो कुर्ता पैजामा लगा के घूम रहा होता है लंबा लंबा, वली वो होता है जो पक्का मोमिन व मुवहिद होता है, वली वो होता है जिसमें तकवा हो, तकवा के सारे दर्जात पाए जाते हों। और ऐसे लोग, वक्त नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, और इतना इशारा काफ़ी है कि सहाबा की ज़िंदगी को आप ले लीजिए ना। इस्लाम से पहले उस मक्के के अंदर क्या भुखमरी थी, पूरे अरब में क्या हालत थी। वो सारे लोग जो हिजरत करके आए, घर बार वतन कुछ भी नहीं ले, सब छोड़ के आ गए थे मदीना में, कई साल तक तंगदस्ती में भी चले, लेकिन हिजरत के 5वें साल से जो अल्लाह ने तकवा का फ़ायदा देना शुरू किया तो वो बरकत हो गई उनकी ज़िंदगी में, वो बरकत आई, वो दौलत की रेल पेल हो गई कि 10-10 करोड़, 3-3 करोड़, 3-3 लाख दिनार सुबह उनके हाथ में आ रहा है और शाम तक वो बांट के हाथ झाड़ के उड़ जा रहा है। उमर इब्न अब्दुल अजीज जो खलीफा गुजरे हैं 99 में, बनु उमैया के खलीफा हैं, उनका दौर, दुनिया में जो दौर है उनका, वो दौर आज तक नहीं आया ना कभी आएगा। लोग सोना लेके, चांदी लेके निकलते थे ज़कात देने के लिए, और पूरे शहर में घूम जाते, कोई लेने वाला नहीं होता। हर इंसान कहता भैया मैं तो खुद ज़कात ही निकाल रहा हूं, मैं इसका मुस्तहिक ही नहीं हूं। आदमी ज़कात का माल सोना और चांदी की शक्ल में लेके घूमता और कोई लेने वाला ना होता। ये खुशहाली पहले आई थी क्या दुनिया में? अब तक सुना है कभी ऐसा हुआ? और आने की तो होने की उम्मीद ही नहीं है। ये सिर्फ तकवा के असरात थे, तकवा के वाकयात गिनाए नहीं जा सकते। सहाबा को देखिए ना, क्या थे क्या हो गए, ये सिर्फ तकवा का फ़ायदा था। आज हमारे पास तकवा नहीं, हम मुसलमान तो हैं, नाम के हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा आपको। अल्लाह कबूल कर ले तो बड़ी बात है, लेकिन रोज़े का जो फ़ायदा होना चाहिए, जो मकसद है, वो मकसद ही हासिल नहीं हो पा रहा है। जिस खाने से आपका पेट न भरे, उस खाने का क्या फ़ायदा होगा? जिस मकान में आप बारिश से बच ना सके, जो मकान गर्मी सर्दी से न बचा सके, उस मकान का क्या फ़ायदा होगा? जिस कपड़े से आपके जिस्म छुपे नहीं, आपके जिस्म को सर्दी गर्मी से जो कपड़ा बचा नहीं पाए, उस कपड़े का कोई फ़ायदा है क्या? भैया लगा दो आग इन कपड़ों में। तो ऐसा रोज़ा
किस काम का जो हमारे अंदर तकवा ना पैदा कर सके, जो हमारी पूरी शरीयत का हासिल है। अल्लाह ताला मुत्तकी क्यों बनाना चाहता है आपको? आखिरी बात, मुत्तकी क्यों बनाना चाहता है आपको? एक ऐसा इंसान क्यों बनाना चाहता जिसे देख करके दुनिया देखे और कहे ये मुसलमान है, जिसे देख करके आदमी इस्लाम कबूल कर ले। अल्लाह ताला ऐसा बाकिरदार मोमिन आपको बनाना चाहता है कि आप इस दुनिया में रहें तो भी आइडियल के रूप में रहें, मॉडल के रूप में रहें, लोग जाने कि मुसलमान है, ये चलता फिरता इस्लाम। ये क्या है? चलता फिरता इस्लाम। ये अल्लाह चाह रहा है। और अल्लाह ने जन्नत जो बनाई है ना, वो सिर्फ मुत्तकियों के लिए बनाई है। याद रखिए, गैर मुत्तकी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ने कुरान में कई जगह पे फरमाया, इन्नल मुत्तकीना फ़ी ज़िलालिन व उयून, इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नातिन व उयून, इन्ना लिल मुत्तकीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। जन्नत की जितनी भी नेमतें हैं, जब जब उनका जिक्र आता है, अल्लाह कहता है ये तो हमने मुत्तकियों के लिए बनाया, ये हमने मुत्तकियों के लिए बनाया। गैर मुत्तकी जन्नत में नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिटीजनशिप मिले, आपको नागरिकता मिले जन्नत की, तो वैसे ही बनना पड़ेगा जैसे अल्लाह चाह रहा है। वहाँ झूठे नहीं रह सकते, वहाँ बेईमान नहीं रह सकते, वहाँ गीबत करने वाले नहीं रह पाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल गमाइम ला यदखुल जन्नह, चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जा सकते। क्योंकि वो जन्नत में अगर चले गए चुगलखोर, तो जन्नत को जहन्नम बना के रख देंगे, आपस में चुगलखोरी के लड़वा देंगे सब जन्नतियों को। सारे जन्नती जन्नत छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। उसमें ऐसे बुरे लोग जा ही नहीं सकते। तो अगर जन्नत में जाना है तो उसके लिए तो हमारे अंदर तकवा का पैदा करना ज़रूरी है। उसके लिए रोज़ा है जिसके तवस्सुत से आप तकवा पैदा कर लेंगे, 5 वक्ता नमाज है, हज व ज़कात है। ये सब जो इबादतें हैं दरअसल ये इसलिए दी गई है ताकि आप मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सब लोगों को मुत्तकी बनाए, हमें और आपको इस रोज़े का फ़ायदा दे। और हम प्रयास करें, कोशिश करें आज के बाद कि जो दिन भी हमारे रह गए हैं, इन दिनों में हम अपने आप को, अपने तकवा का, खुद के अंदर तकवा पैदा करें और अल्लाह के अवामिर की पाबंदी करें। अल्लाह ने जिन बुराइयों से हमें रोका है, रुक जाएं। ये तकवा पैदा करिए अपने अंदर। इंशाअल्लाह आखिरत आपके लिए है, आक़िबत आपके लिए है। अक़ूल